तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, नीचे समस्या दी गई है, उसमें से हमको क्या करना है, वर्ड के रूप में दिया गया है और वहां से हमें क्या करना है, उसको समीकरण बनाना है और उनका हल जो करना है वो किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि इनका हल जो करना होगा वो किससे करना होगा, विलोपन विधि से यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। पहला केस दिया गया है। दूसरे लाइन में दिया गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानते हैं हम लोग कि माना कि अंश बराबर कितना, ठीक है, तथा हर बराबर कितना, तभी ना हम कह सकते हैं कि भिन्न बराबर कितना होगा, 1/y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर तुम्हारा होता है अंश बटा, बस समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना y, तो भिन्न बराबर होगा x बटा के y। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले वाले लाइन में देखा जाए तो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, हमारे पास भिन्न है x बटा y, हमारे पास भिन्न क्या है, x बटा y, और पहले लाइन में कहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश में एक जोड़ देते हैं, बस समझ आ गया। उसके बाद बोला कि तथा हर में एक घटा दे, तथा हर में क्या कर दो, एक घटा दो। ठीक है, तो बराबर, तो भिन्न तुम्हारा हो जाता है एक में बदल जाता है, कि भिन्न एक में बदल जाता है, यानी कि बराबर क्या, बस समझ आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका गुना इससे कर दो, इसका गुना इससे कर दो। ठीक है, इसका गुना इससे करोगे तो यहाँ पे आएगा x + 1 आएगा, इसका इससे करोगे तो बराबर में y माइनस कितना आएगा, 1। बस समझ रहा। अब यहाँ पे देखो, ये संख्या चर है, ये संख्या अचर, ये संख्या चर और ये संख्या क्या अचर। तो यहाँ पे बताया गया है कि चर वाले को एक साइड कर दो, अचर वाले को एक साइड कर दो। तो पहले चर वाले को लिखा जाएगा x, ये अचर इधर लेके आ जाओ, तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर ये पहले ये अपने जगह पे रहेगा, तो -1, ये उधर जाएगा तो ये x माइनस y बराबर तुम्हारा कितना हो गया, माइनस का 2। समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। चलो यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आते हैं हम फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि दूसरे लाइन में अब क्या करना, तो दूसरे लाइन में कहा कि यदि हर में एक जोड़ दे, यदि क्या करना है, हर में एक, तो हमारे पास भिन्न है x बटा के कितना, हर में कितना जोड़ने को बोल रहा है, एक जोड़ने को। तो हमने क्या किया, हर में एक जोड़ दिया, तो कह रहा कि तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि x y + 1 जो होगा बराबर में कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर। अगर हम भिन्न के हर में एक जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका इससे करोगे तो कितना होगा, 2x होगा, इसका इससे करोगे तो क्या होगा, बराबर y प्लस का कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अचर वाले वेब साइड कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस से कितना y बराबर में कितना 1। ये समीकरण नंबर कितना, 2। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में देखा जाए y है, समीकरण 2 में भी y सेम है, कट जाए, बस मेरा सेम है, कट जाए। दूसरी बात ये, इसके आगे माइनस है
इसके आगे भी क्या है माइनस। तो समान चिन्ह वाले के लिए क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं कि जोड़ते हैं घटाते हैं। समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 माइनस कितना 2 समीकरण 1 माइनस 2 तो समीकरण 1 यहाँ पे है कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 यहाँ पे है 2x माइनस वाई बराबर कितना 1। ठीक है अब देखो तो घटाए हो तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या चेंज माइनस। ठीक है तो y यहाँ पे माइनस में y है यहाँ पे प्लस में y है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस के 2x है और ये x है तो कितना बचेगा x बचेगा माइनस में कि प्लस में माइनस में। ज्यादा संख्या क्या है माइनस में है बराबर में माइनस 1 को माइनस 2 को माइनस का हो माइनस कितना हो गया 3 तो माइनस से माइनस क्या हो गया तो x बराबर कितना x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब चलो आगे देखो तो जब x बराबर 3 आ गया तो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख ले। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे x के बाद समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तो x माइनस के y बराबर कितना माइनस का 2 दिया है। x के जगह पे आप कितना रख लोगे 3 तो यहाँ पे 3 और माइनस के y बराबर माइनस के 2 तो माइनस के y बराबर माइनस के 2 और ये उधर जाएगा तो माइनस के कितना 3 तो माइनस के y बराबर माइनस के कितना माइनस से माइनस तो y बराबर कितना तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है तो अब यहाँ पे लिखोगे इसलिए 3/5 और चूंकि अंश बराबर कितना अंश को x माने हो 3 अंश बराबर कितना 3 तथा और हर बराबर कितना 5 इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 3/5 3/5 ये हमारा बोलो समझ में आया ठीक है चलो तब